मित्रों, आप जानते हैं 84 लाख योनियों में से एक मनुष्य योनि भी जिसमें हम लोग जन्मे हैं, परंतु धर्मशास्त्र की माने तो मनुष्य को इसी योनि में सबसे ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। हम आपको आज यही बताएंगे कि मनुष्य को जन्म से मृत्यु तक कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए मित्रों, वीडियो अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मनुष्य जब माँ के पेट में होता है तो लगभग 2 माह में हाथ पैर और सर निकल आता है। तो जब उसकी माता तीखे, गर्म, नमकीन, खट्टे पदार्थ खाती है तो बच्चे के शरीर में पीड़ा होने लगती है। तब उसे दिव्य शक्ति से पिछले जन्म के कर्म याद आने लगते हैं और उसे बहुत पीड़ा उठानी पड़ती है और तब वह ईश्वर से मन ही मन में बहुत माफी मांगता है। इसके बाद भागवत महापुराण में लिखा है कि इस समय जीव माँ के गर्भ से बाहर निकलने के लिए महीने दिन गिन रहा होता है और भगवान से हाथ जोड़कर विनती करता रहता है कि मुझ जीव को यहाँ से बाहर निकालो, और वह यह भी कहता है कि बाहर जाकर मैं फिर उसी आपकी माया जाल में फंसकर रह जाऊंगा। इसलिए वह जीव बाहर आने से भी डरता है। फिर जब बच्चा अपनी माँ की गोद में आता है तो उसकी सारी यादाश्त नष्ट हो जाती है। इससे वह बहुत जोर जोर से रोने लगता है। जब कभी वह बिस्तर पर लेटा होता है तो कीड़े खटमल उसे काटते रहते हैं, लेकिन तब वह कुछ कर नहीं सकता, जिससे वह बहुत कष्ट पाता है। फिर कुछ बड़ा होने पर कुछ अविनाशी वस्तुओं की वजह से अपनों से ही बैर करने लगता है और मनुष्य में अज्ञान के कारण दूसरों से अपनापन का घमंड करने लगता है। जिस शरीर से मरने तक वह कष्ट ही पाता है, उसी के लिए बहुत सारे कर्म करने लगता है। फिर कभी यदि मनुष्य भोगों में पड़ जाता है तो फिर उसे माँ के गर्भ आकर सारे कष्ट भोगने पड़ते हैं और इसी संसार चक्र में फंसा रहता है। इसलिए इंसान को ऐसे पुरुष से दूर रहना चाहिए जो स्त्रियों के चक्कर में पड़ा रहता हो। भागवत महापुराण में बताया गया है, जब एक बार ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती से मोह कर बैठे और उसके पीछे भागने लगे थे, तो अगर आपको परमात्मा से मिलना हो तो स्त्री से संग कभी न करे, क्योंकि ऐसे पुरुषों के लिए नरक का द्वार खुला रहता है, ऐसा बताया गया है। मनुष्य जीवन पाकर अगर किसी जीव की हत्या अपने सुखों के लिए करते हो तो अगले जन्म में उसी योनि में जन्म लेना पड़ता है और कष्ट भोगना पड़ता है। और मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो उसे इसी जन्म में किए गए कर्मों का फल शरीर द्वारा भोगना पड़ता है। और यह माया चक्र ऐसे है चलता रहता है और फिर मृत्यु के समय एक बार फिर सब कुछ याद आता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट में लिखे जय श्री कृष्णा। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर